मैं बुलाना चाहूंगी जहीर फारूकी जी को, जो चेयरमैन है नगर पंचायत पुरकाजी के, और मैं अपने सहयोगी जेपी को भी बुलाना चाहूंगी कि आए मंच पर। और क्योंकि अब बातचीत करेंगे जहीर फारूकी जी से। जहीर फारूकी जी के बारे में मैं थोड़ा सा बताऊं आपको। कावड़ यात्रा में इन्होंने बाकायदा बहुत अच्छे से सजावट की थी। कावड़ यात्रियों के लिए आगे बढ़ चढ़कर उन्होंने बहुत हिस्सा लिया, और किसान यूनियन के लिए भी बहुत कार्य करते रहे। महिलाओं के लिए उन्होंने बहुत कार्य किया, खासतौर से जिम खुलवाया महिलाओं के लिए, तो उन्होंने ये तमाम कार्य किए हैं। अब जहीर फारूकी जी से बातचीत होगी। जेपी जी। तो उत्तर प्रदेश की बात मुजफ्फरनगर से हो रही है और लगातार हम हर तबके के लोगों से बात कर रहे हैं। और भी हमारे साथ खास पैनल होंगे, बहुत सारे हेल्थ सेक्टर के लोग होंगे, एजुकेशन सेक्टर से भी हमारे साथ कुछ देर बाद लोग जुड़ेंगे, उनसे भी हम चर्चा करेंगे, और उद्योग जगत से भी लोग हमारे साथ जुड़ेंगे। तो हर सेक्टर से ये जानना चाह रहे हैं कि सरकार कितना काम कर रही है, जिंदगी में कितना बदलाव आया है लोगों की में वाकई में उनके विकास योजनाओं से। हमारे साथ आपको बता दें जहीर फारूकी हैं, नगर पंचायत अध्यक्ष है पुरकाजी के। जहीर साहब, बहुत बहुत स्वागत है आपका। अगर जहीर साहब की बात करें तो माना जाता है कि पुरकाजी के लिए नगर पंचायत के अध्यक्ष के तौर पर इन्होंने बहुत अच्छा काम किया है। बहुत सारे सीसीटीवी से लैस बहुत सारी सुविधाएं इन्होंने दी हैं, तो इस पर हम बात करेंगे। सर, पहला सवाल यही है, क्योंकि ये मुजफ्फरनगर कावड़ यात्रा शुरू होती है तो यहाँ हिंदू मुसलमान शुरू होता है, सारी मीडिया का फोकस इधर ही हो जाता है कि कोई नाम पहचान पहुंचाए। लेकिन एक जहीर फारूकी ऐसे हैं जो कावड़ियों पर फूल बरसाते हैं, हिंदू मुसलमान भाईचारे की बात करते हैं। कैसे देखते हैं और क्यों ये पहल की, और इसका असर क्या बाहर टीवी पर जो नजर आता है हिंदू मुसलमान हो रहा है, वो यहां तो नहीं होता है, वो यहां दिखता है क्या? देखिए, इसे जनपद को बदनाम करने के लिए लोगों की ये साजिशें हैं, वरना यहाँ इस जनपद के अंदर बहुत प्यार है आपस में, हिंदू और मुस्लिम दोनों समाज के लोगों में। और जहाँ तक कावड़ की बात है, तो कावड़ के टाइम पे जितने रोड पे मुस्लिम प्रधान होंगे और हिंदू भाई होंगे, सारे आपस में मिलकर स्वागत करते हैं। और जहाँ मेरा, क्योंकि यूपी बॉर्डर में मेरा पहली नगर पंचायत पड़ती है, पहले गांव भुराहेड़ी पड़ता है, फिर मेरा कस्बा पुरकाजी पड़ता है, तो वहाँ जितने भी लाखों करोड़ों शिव भक्त आते हैं उनकी व्यवस्थाएँ नगर पंचायत पुरकाजी करती है। और बॉर्डर को सजाया भी जाता है, क्योंकि पीछे से बड़े थके हारे आते हैं। कोशिश यही की जाती है कि उन्हें अधिक से अधिक सुविधाएँ दी जाएँ, और उनकी यात्रा को सुविधाजनक बनाने के लिए ही नगर पंचायत पुरकाजी काम करती है। और उसके अंदर हमारे सभी सभासद, पूरे क्षेत्र के प्रधान और सभी लोग रहते हैं, हिंदू मुस्लिम सभी लोगों का सहयोग रहता है, और सभी लोग मिलकर उसमें लगातार पुष्प वर्षा करते हैं, अपने पास से पुष्प लाते हैं, पानी बांटते हैं, पेयजल पदार्थ देते हैं, फल वितरण करते हैं। सभी लोगों का सहयोग रहता है और बहुत ही अच्छे तरीके से सभी लोग उस यात्रा को संपन्न कराते हैं। अच्छी तरीके से यात्रा संबंध अच्छी बात है। लेकिन जहीर जी, क्या आपको ऐसा लगा, क्योंकि अभी कुछ माहौल ऐसा हुआ, हालांकि आप बहुत अच्छी बात बता रहे हैं कि यहाँ लोग मिलजुल कर रहते हैं, लेकिन जब ये माहौल हुआ कि नहीं, मुस्लिम भाई जो हैं वो दुकान नहीं खोलेंगे या उनसे कोई कुछ ना खरीदे, ऐसे त्योहारों पे चीज़ें आती रहती हैं, और क्योंकि कावड़ यात्रा चली और आपने उसको सजाया बहुत अच्छे से, कावड़ यात्रा श्रद्धालुओं की सेवा की आपने, उस दौरान आपको कभी ऐसा लगा कि मैं क्यों कर रहा हूँ ये सेवा, क्यों ऐसा हो रहा है, क्योंकि हमारे ऊपर तो इतने आरोप लग रहे हैं? नहीं, मेरे दिमाग में कभी ऐसा नहीं आया। मेरे लिए तो ये था कि अगर मुझे मौका मिला है तो मुझे अच्छे से अच्छा करना चाहिए, और अच्छे और बुरे सभी तरह के लोग सभी समाज में हैं। बुरे लोग अगर मुस्लिम समाज में कुछ है तो ऐसी कुछ हिंदू समाज में भी हैं। तो मैं तो समाज को सिर्फ दो भागों में बांटता हूँ, अच्छा और बुरा। जो अच्छा है तो वो अच्छा है, वो चाहे हिंदू समाज से हो चाहे मुस्लिम से हो, और जो बुरा है तो वो बुरा है, चाहे वो हिंदू समाज से हो या मुस्लिम समाज से हो। तो मेरा इस तरह की हिंदू मुस्लिम इस तरह की सोच मेरी है नहीं। मेरा तो सिर्फ एक ही मकसद है कि मेरे क्षेत्र से जो भी कोई गुजरे एक अच्छी भावना के साथ गुजरे, और मैं उनके लिए अच्छे से अच्छा काम कर सकूं, उनकी यात्राओं को सुविधा दे सकूं, और सब लोगों को वहां से निकलते हुए लगना चाहिए कि नहीं, देश के अंदर हिंदू मुस्लिम भाईचारा है। एक मुसलमान चेयरमैन है, लेकिन 17-18 घंटे जाकर भी कावड़ियों की यात्रा को सकुशल संपन्न कराने में लगा हुआ है। जहीर साहब, एक नगर पंचायत अध्यक्ष चेयरमैन के तौर पर बतौर अपनी उपलब्धियों की बात करें तो क्या क्या उपलब्धि हैं जो जनता के लिए आप कर रहे हैं, और क्या रोड मैप आपने अपनी नगर पंचायत के लिए खींचा है कि देखिए मेरा ये सपना है, जब तक मैं चेयरमैन हूं जब तक मैं ये काम आगे करूंगा? देखिए, मेरा मानना ये है कि सरकार द्वारा जो धन विकास कार्यों के लिए दिया जाता है, उस धन से
नगर पंचायत या समाज में रहने वाले अंतिम पायदान के व्यक्ति को लाभ होना चाहिए। उसी के तहत हमारे यहाँ पुरकाजी में अगर आप कभी आएंगे तो आप देखेंगे पुरकाजी के अंदर सबसे पहले तो हमने आईपी कैमरों से 2017 में पुरकाजी को लैस कर दिया था। हमारे यहाँ नंबर प्लेट रीडर कैमरे तक हैं, आईपी कैमरे हैं और नंबर प्लेट रीडर कैमरे हैं। पुरकाजी में आने जाने वाले सभी रास्तों पर नंबर प्लेट रीडर कैमरे हैं। रात को अंधेरा हो कोहरा हो सब नंबर हमारे पे सेव रहते हैं। उसके अलावा करीब 250 कैमरे हमारे चौराहों पर गलियों में सब जगह हमारे यहाँ कैमरे हैं। उसके अलावा हमने महिला जिम बनाया, जेंट्स जिम बनाया। हमारे यहाँ तो अगर महिलाओं के लिए अलग जिम है, वो महिलाओं के लिए अलग जिम है, ओपन जिम? ओपन जिम नहीं, इंडोर जिम है। अरे इंडोर जिम है महिलाओं के लिए। सुबह को भी महिलाएं आती हैं, शाम को भी महिलाएं आती भाई हैं। ये बहुत अच्छी बात है, मैं पहली बार सुन रहा हूँ महिलाओं के लिए एक इंडोर जिम स्पेशल आप लोगों ने बनाया, ये बहुत अच्छी बात अपनी। इंडोर जिम है और बाकायदा उसके अंदर महिलाएं आती हैं। सुबह को काफ़ी लंबी लाइन लगती है उसके अंदर और अच्छी बहुत आधुनिक उसके अंदर मशीनें हैं। इसी तरह पुरुषों के लिए भी हमारे यहाँ जिम बना हुआ है। हमारे यहाँ धोबी घाट बना हुआ है। और बताने के लिए मैं सबको आपके चैनल के माध्यम से बता दूं कि मेरी जानकारी में तो कहीं है नहीं, लेकिन हाँ 2 मंजिला गौशाला अगर कहीं है तो पुरकाजी नगर पंचायत में है। 2 मंजिला गौशाला हमने बनाई है जिसमें बाकायदा सेकंड फ्लोर फर्स्ट जो बनेगा है उसके ऊपर भी गायें रहती हैं, बछड़े रहते हैं और करीब उसकी कैपेसिटी 150 के करीब गायें उसके अंदर रहती हैं। नीचे भी हैं और साइड से हमने फ्लोर जो दिया है उसका फ्लोर पे जाने का जो रास्ता है उस पर गायें रहती है ऊपर। तो आपकी नगर पंचायत चलाती है? जी, नगर पंचायत पुरकाजी ने ही बनाई थी, हम ही लोगों ने बनाई और हम ही लोग उसे संचालित करते हैं। सर, किसान यूनियन के लिए भी आप काफ़ी कुछ कर रहे हैं। जी, मैं किसान यूनियन में हूँ। 2012 से मैं किसान यूनियन में हूँ। जब समाजवादी गवर्नमेंट थी जब से किसान यूनियन का एक छोटा सा सिपाही हूँ। तो किसानों की स्थिति बदली इस बेल्ट के अंदर, क्योंकि टिकैत साहब तो कह गए स्थिति जस की तस है। तो जो टिकैत साहब ने कह दिया बस वही सही है किसानों के मुद्दे पे। यानी आप मानते हैं कि अभी स्थिति जस की तस है? नहीं, बहुत ज़्यादा किसानों के उत्पीड़न के लिए जो नीचे का जो प्रशासन है वो बहुत कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा जिम्मेदार है। ज़हीर साहब, आपने अभी जिक्र कर दिया बहुत सारी विकास योजनाओं का, अब आगे क्या, अगला कदम क्या आपकी पंचायत? अभी जो मेरी सोच है वो यही है कि पुरकाजी के अंदर हमारे यहाँ आज़ादी के बाद से लेकर आज तक भी कोई इंटर कॉलेज भी नहीं है और 10वीं तक का भी सरकारी स्कूल नहीं है। जो एक इंटर कॉलेज है वो प्राइवेट है, उनकी फ़ीस बहुत ज़्यादा है। तो गरीब तबके का कस्बा है, मज़दूर लोग ज़्यादातर वहाँ पर रहते हैं, तो वहाँ पर इंटर कॉलेज बने, डिग्री कॉलेज बने, ये मेरी प्राथमिकता है और उसी के लिए मैं संघर्ष करता हूँ। अभी हमने अपने पास से 8 बीघे ज़मीन इंटर कॉलेज के लिए सरकार को दी है और अभी लखनऊ गए भी थे, प्रयास भी कर रहे हैं। हमारे जिलाधिकारी महोदय ने प्रस्ताव भी भेजा है शासन में कि जो ज़मीन हमने दी है उस पर इंटर कॉलेज बनाया जाए। तो हमारे यहाँ तो अभी इंटर कॉलेज ही नहीं है, हमें करने के लिए बहुत कुछ है, संघर्ष है। अभी हम ये गए हमने ये कर दिया वो कर दिया, कोई इतनी बड़ी उपलब्धि है नहीं। ये जो जन सुविधाएँ की चीज़ें हैं वो हमारे यहाँ खूब हैं, लेकिन जो भविष्य तय करती हैं वो चीज़ें अभी हमारे यहाँ नहीं है। ठीक है ज़हीर साहब, क्योंकि हम चर्चा के आखिरी पड़ाव पर हैं, एक मेरा सवाल एक मेरी सहयोगी का हुआ। आप बहुत सारे ग्रामीण क्षेत्र आपकी पंचायत से जुड़े होंगे, क्या चैलेंज देखते हैं ग्रामीण क्षेत्रों में, किस तरह की जो दिक्कतें हैं जिस पर सरकार को भी ध्यान देने की ज़रूरत है, हमारे मंच से आप क्या कहेंगे? देखिए, आपके इस चैनल के माध्यम से मैं कहूँगा कि शिक्षा चिकित्सा प्रत्येक व्यक्ति का एक मूलभूत अधिकार भी है और उस पर बहुत ज़्यादा काम होना चाहिए। आज की तारीख में हम लोग शिक्षा चिकित्सा दोनों क्षेत्र में पिछड़े हुए हैं और किसी ज़माने में शिक्षा चिकित्सा जो है दोनों सेवा भाव से जुड़ी हुई थी और आज ये दोनों ही चीज़ें जो हैं बहुत ज़्यादा बिजनेस के रूप में चली गई हैं। हर आदमी ने कॉलेज को, स्कूल को, पब्लिक स्कूल को, इन सबको भी इतना महंगा कर दिया है, गरीब का बच्चा पढ़ नहीं सकता। और हॉस्पिटल वाले मामले तो हैं, नर्सिंग होम वाले, बहुत ज़्यादा महंगाई हो गई। एक छोटी सी बात आपको बता दूं कि हमारे एक सभासद है, उनकी माता की तबीयत खराब हुई और एक दवाई डॉक्टर साहब ने लिखी, शहर के बड़े नामी डॉक्टर हैं, उस दवाई पे प्रिंट रेट था 6170, 6170 रुपये, और वो दवाई पुरकाजी में मिली उन्हें 3500 रुपये की। और जब उस दवाई को दोबारा लेने के लिए मुजफ्फरनगर में आए सिंधी मेडिकल वालों के यहाँ, वो दवाई मिली 600 रुपये की। तो MRP 6170 रुपये लिखा गया, 600 रुपये की दवाई मुजफ्फरनगर मिल रही, 3500 रुपये की वही दवाई पुरकाजी में मिल गई और एक वेबसाइट पे वही दवाई उसी कंपनी की उसी रेफर में 450 रुपये की भी मिल रही है। तो ये जो खुली लूट और डकैती वाला मामला है, जो आम आदमी की लुटाई हो रही है, इस पर कोई ना कोई विभाग ऐसा होना चाहिए जो ईमानदारी से काम करे, वरना एक वही दवाई 450 की भी है, 600 की भी है, 3500 की भी,
और रेट उस पर 6170 है। तो कोई तो अधिकारी इस बात का जिम्मेदार होगा कि कोई तो कहीं तो ब्रेक लगा देना कि भाई कितने रेट लिखना चाहिए था इस पर। तो आम जनता की तो कहीं ना कहीं अधिकारी वाट लगा ही रहे हैं। ज़हीर जी, ये भी जो महिलाओं की जिम की बात आई थी, ये जिक्र इसलिए कर रही हूँ क्योंकि कई बार हमने सुना कि महिला कोच होनी चाहिए जिम में। कई कुछ जो एक्टिविटी होती है, मान लीजिए एरोबिक्स में, वो तो फिर भी महिलाओं के लिए खुली, लेकिन महिला जिम स्पेशली आपने खोली, क्या सोचा आपने, कैसे आपको ख्याल आया? देखिए, हमारे यहाँ महिलाएं सुबह को मॉर्निंग वॉक और इवनिंग वॉक में कस्बे के आउट एरिया में जाती थी, तो इसलिए उन सब की मांग थी। और मेरा भी ये था कि मैं महिलाओं के लिए कुछ बेहतर, कुछ अलग कर सकूं, इसलिए हमने उनके लिए इंडोर जिम खोला। और उसके अंदर हमारे यहाँ महिला कोच भी हैं, बड़ी बड़ी स्क्रीन है, उसके ऊपर उनकी एक्सरसाइज की एक्टिविटी चलती रहती है। और अधिकतर उसके अंदर लड़कियां भी हैं और महिलाएं भी हैं, सभी लोग उसमें स्वास्थ्य लाभ ले रहे हैं। सरकारी पैसे से बना है, लेकिन सरकार का पैसा हमारे यहाँ कहाँ इस्तेमाल होता है, मेरा मानना है जनता को जानने का पूरा अधिकार है कि उनके द्वारा चुना गया जनप्रतिनिधि सरकार के पैसों को कहाँ लगा रहा है। तो हम हर साल अपने जितने भी विकास कार्य होते हैं उनकी एक मैगजीन छापते हैं, उसके अंदर फोटो और पूरी डिटेल होती है और वो घर घर बांट देते हैं। तो इसी हर साल कर हम लोग छापते हैं, अगर आप चाहेंगे तो मैं आपको भी दिलवा दूंगा, आप भी देख लेना। इसी तरह हम हर साल अपने यहाँ मैगजीन छापते हैं और जनता के घर घर भेज देते हैं। चले ज़हीर साहब, आप इसी तरीके से काम करिए, बहुत अच्छी बात है। आपके नगर पंचायत में सीसीटीवी भी है, महिलाओं के लिए जिम भी है, ये बहुत अच्छी बात है। आप आगे काम करते रहिए, हमारी आपको शुभकामनाएं सर। धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। मैं बुलाना चाहूँगी एडिटर रमेश चंद्र जी को, ट्रॉफी देकर सम्मानित करें, क्योंकि ज़हीर जी जिनकी बदौलत भी हमारा ये कार्यक्रम इस वक्त चल रहा है और उन्होंने वो जो कार्य कर रहे हैं आगे भी वो कार्य को और बढ़ाते रहेंगे, जिसका उन्होंने जिक्र भी किया है। अब हम